नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल। मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन। नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन क्या होता है और कौन कौन से होते हैं इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसी भी नेटवर्क का। जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सेंडर और रिसीवर के मैसेज को किसी नेटवर्क टोपोलॉजी के बिहाव से, जिसके अंदर अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, लाइक मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हैश टोपोलॉजी, और ये सारी टोपोलॉजी जो होती हैं इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, और ख़ास बात इनकी ये होती है कि ये सिस्टम एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, इसकी दूसरी चीज़ ये होती है कि इन मैश टोपोलॉजी every device is connected to another device via a particular channel. In mesh topology, the protocol used are AHCP ad hoc configuration protocol, DHCP dynamic host configuration protocol, और इसके अंदर जब आगे की बात करते हैं हम, तो आगे किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें आती हैं। Suppose the n number of devices are connected with each other in a mesh topology. The total number of ports that are required by each device is n-1 in figure 1. There are 5 devices connected to each other. Hence, the total number of ports required by each device is 4. The total number of ports required n equal n into n-1. n into n-1 means कि सपोज हम पर्टिकुलर कोई भी, मेरे पास में क्या है, n इक्वल टू 5 ले लिया मैंने, n इक्वल टू 5 पोर्ट्स लिया, तो मुझे रिक्वायरमेंट कितनी होगी, n इक्वल टू 5 अगर सिस्टम्स हैं तो कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे रिक्वायरमेंट होगी 5 इंटू 5 माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 4/2, तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ए मैश टोपोलॉजी, देन द टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम NC2 n into n-1 upon 2. In figure, there are 5 devices connected to each other. Hence, the total number of links required 5 into 4 upon 2 equal to 10. इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? एडवांटेज ऑफ टोपोलॉजी, फर्स्ट एडवांटेज होता है कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन द नोड्स। अनदर वन, इट इज रबस्ट। नेक्स्ट होता है द फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली। डेटा इज रिलायबल बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर्ड अमंग द डिवाइसेस थ्रू द डेडिकेटेड चैनल और लिंक्स। एक होता है प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर वेरी डिफिकल्ट। अनदर वन, द कॉस्ट ऑफ द केबल इज हाई, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, हेंस द सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज वेरी हाई। इसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर केबल का नेटवर्क होता है। दूसरी चीज़ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी एक स्टार के एक पर्टिकुलर बीच में हब लगा होता है और उस हब से सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ये हब होता है, ये हमेशा इसका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का काम करता है, और इससे जितने भी हब्स होते हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर पैसिव नेचर होता है, जो पर्टिकुलर किसी भी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के लिए हम यूज में लेते हैं।
तीसरी चीज़ इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी के अंदर ये पॉपुलर ईथरनेट लेन प्रोटोकॉल्स के साथ में काम करता है। तो हम देखते हैं इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। This hub is the central node and all other nodes are connected to the central node. The hub can be passive in nature, not an initial intelligent hub such as the broadcasting device. At the same time, the hub can be intelligent, known as the active hub. Active hub have the represent in them coaxial cables or RJ45 cables are used to connect the computers. In star topology, many popular Ethernet LAN protocol are used as the CD, collision detection, CSMA, carrier sense multiple access. इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। तो एडवांटेज स्टार टोपोलॉजी के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इफ़ एन डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर in star topology, then the number of cable required to connect them is n, so it is easy to set up. Next होता है each device requires only one port to connect the hub, therefore the total number of port required is n. इसके अंदर हर किसी एक सिस्टम के पास में एक ही पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो हब के साथ में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज होता है इट इज़ रबस्ट if one link fails only that link will affect and not other than that. Next होता है easy to fault identification and fault isolations. Star topology is cost effective as it use the inexpensive coaxial cables. Next होता है problem with this topology. If the concatenator hub on which the whole topology relies fail, the whole system will crash down. Next होता है the cost of installation is very high. Next, performance is based on the signal co-centralization hub. अब नेक्स्ट होती है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर एक ही टर्मिनेशन वायर के साथ में हमेशा सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। इसको टर्मिनेटर भी बोला जाता है। इसको टर्मिनेटर भी बोला जाता है। बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज connected to a single cable. It is a bidirectional, it is a multi-point connection and a non-robust topology because if the backbone fails the topology crash. In bus topology, various MAC media access control protocol are followed by LAN Ethernet connections like TDMA, pure ALOA, CDMA, slotted ALOA. ये सारे के सारे बस टोपोलॉजी के अंदर यूज में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो बस टोपोलॉजी की जो कनेक्टिविटी होती है। मैंने बताया था कि एक टर्मिनेटर्स होता है जिसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, एक ये बैकबोन कोएक्सियल केबल लगी रहती है जिनके थ्रू ये नोड्स कनेक्टेड रहते हैं, नोड्स कनेक्टेड होते हैं। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं इसका क्या एडवांटेज होता है बस टोपोलॉजी का, if n devices are connected to each other in a bus topology, then the number of cable required to connect them is one, known as the backbone cable, and n drop lines are required. Next होता है coaxial or twisted pair cable are mainly used in the bus based network that support up to 10 Mbps. Next advantage होता है the cost of the cable is less compared to other topology, but it is used to build small networks. Next होता है bus topology is familiar technology as installations and troubleshooting technique are
वेल नोन। नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम विथ दिस टोपोलॉजी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। द बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिमिलर बट स्टिल इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कॉलिंग्स। If the common cable fails, then the whole system will crash down. Next होता है if the network traffic is heavy, it increase the collision in the network. To avoid this, various protocols are used in the MAC layer known as pure aloha, slotted aloha, CSMA और CDE etc. नेक्स्ट होता है एडिंग न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क्स। एक होता है सिक्योरिटी इज वेरी लो, सिक्योरिटी क्या होती है इसके अंदर, बहुत लो होता है जिसको हम यूज में लेते हैं। एक होता है रिंग टोपोलॉजी, ये पर्टिकुलर एक रिंग के आकार का होता है, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होता है, इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। इन दिस टोपोलॉजी a number of repeaters are used to ring topology with a large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through the 99 node to reach the 100 nodes. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the networks. एक होता है the data flow in one direction, it is unidirectional but it can be made bidirectional by having two connections between each network nodes. It is called dual ring topology. In ring topology, the token ring passing protocol is used by the workstation to transmit the data, वर्क स्टेशन टू ट्रांसमिट द डेटा। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। मैंने बताया था कि इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर रिंग के, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर और रिपीटर बोलते हैं, जिसके साथ में सर्विस स्टेशंस होते हैं, ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं और इसको बोला जाता है ड्रॉप लाइंस बोला जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके एडवांटेज एक होता है टोकन पासिंग, दूसरा होता है टोकन पासिंग। इट इज ए नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच ए टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड्स। टोकन क्या होता है, इट इज फ्रेम दैट सर्कुलेट द अराउंड द नेटवर्क्स। अब कुछ टोपोलॉजीज की, रिंग टोपोलॉजी के ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। One station is known as a monitor station, which takes all the responsibility from performing the operations. Next होता है to transmit the data. The station has to hold the token after the transmission is done. The token is to be released from other station to use. Next होता है when no station is transmitting the data, then the token will circulate in the ring. Next होता है there are two type of token release technique. Early token release token just after transmitting the data, and delayed token release the token after the acknowledgement is received from the receivers. अब नेक्स्ट बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ द दिस टोपोलॉजी। कौन सा होता है, द डेटा ट्रांसमिशन इज हाई स्पीड, द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। एक होता है चीप इन इंस्टॉल एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट होता है इट इज लेस कॉस्टली देन ए स्टार टोपोलॉजी। प्रॉब्लम डिसएडवांटेज कौन कौन सी होती हैं, द फेलियर ऑफ ए सिंगल नोड इन द नेटवर्क कैन कॉज द entire network to fails. Troubleshooting is difficult in this topology. एक होता है in addition of station in between or the removal of station can disturb the whole topology environments. नेक्स्ट आपका होता है ट्री टोपोलॉजी।
ट्री टोपोलॉजी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ये ब्रांचेज के अंदर होता है। जिस तरीके से ट्री टोपोलॉजी की मैं बात करता हूँ, तो ट्री टोपोलॉजी के अंदर ये क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है जिसके अंदर सिस्टम 1 सिस्टम 2 इस तरीके से ब्रांचेज होती हैं, कनेक्टेड होते हैं। फिर सेंट्रल हब से सेकेंडरी हब्स क्रिएट होता है, सेकेंडरी हब से फिर अलग सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। ये एक ट्री की तरह काम करता है। सपोज सबसे पहले पेड़ होता है, उसकी जड़ें होती हैं, फिर उस पर तना होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं, फिर उसकी पत्तियां होती हैं। इस तरीके से ट्री की तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। दिस टोपोलॉजी इज द variation of the star topology. This topology has a hierarchical flow of the data. In tree topology, protocol like DHCP and SAC, standard automatic configuration are used. दूसरी जब मैं बात करता हूँ, in this figure, the various secondary hub are connected to the central hub which contains the repeater. This data flow from top to bottom, from the central hub to the secondary and then to the device, or from bottom to top, the device to the secondary hub and then to the central hub. It is a multi-point connection and a non-robust topology because if the backbone fails the topology crashes. इसका एडवांटेज क्या क्या होता है? एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी, इट अलाउ मोर डिवाइस टू बी अटैच्ड टू ए सिंगल सेंट्रल हब, दोज डिक्रीज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल टू कम टू द डिवाइसेस। नेक्स्ट होता है, इट अलाउ द नेटवर्क टू गेट आइसोलेटेड and also priority from the different computers. We can add new device to the existing networks. एक होता है error detection and error correction are very easy in a tree topology. Next होता है problem with this topology. कौन कौन सी problems होती हैं? If the central hub fails, the entire system fails and the cost is high because of the cabling. इसके अंदर सेंट्रल हब जो होता है, अगर वहाँ पर डाउन हो गया तो पूरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। दूसरा, इसकी केबलिंग की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। थर्ड वन होता है, इफ़ न्यू डिवाइस आर एडेड इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्फ़िगरेशन। और अगर कोई भी नई डिवाइस हमें ऐड करनी है तो इसका जो रिकॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ही टफ होता है। एक होता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी वी हैव स्टडी अबाउट। इट इज यूज्ड व्हेन द नोड आर फ्री टू take any form. It means these can be individuals such as ring or star topology, or can be a combination of various type of topology seen above. Each individual topology use the protocol that has been discussed earlier. जिस तरीके से हाइब्रिड का एक ये सपोज रिंग टोपोलॉजी है, इसके अंदर ये टर्मिनेटर है, ये सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये सिस्टम कनेक्टेड होते हैं इससे ही एक कनेक्टर लेकर के, और ये पर्टिकुलर जो भी स्टार टोपोलॉजी था उसके साथ में इनकी क्या होती है, पर्टिकुलर कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं, पर्टिकुलर कनेक्टिविटी हम इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एक होता है दिस टोपोलॉजी इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, किधर से किधर भी इसको ऐड कर सकते हैं। द साइज ऑफ द नेटवर्क कैन बी इजीली एक्सपेंडेड बाई एडिंग न्यू डिवाइस। एक होता प्रॉब्लम विद दिस टोपोलॉजी, इट इज ए चैलेंजिंग टू डिजाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। एक होता हब यूज्ड इन दिस टोपोलॉजी आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी हाई एज ए हाइब्रिड नेटवर्क रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ केबलिंग एंड नेटवर्क डिवाइसेस। ये सारी की सारी आपकी टोपोलॉजीज होती हैं
और आगे हम कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे टॉपिक्स और पढ़ेंगे। तब तक अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर दिया है तो आप अपने किसी दोस्त के डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जब तक आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक मेरा हौसला और अच्छे लेक्चर के लिए नहीं बढ़ेगा। तो बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।